मैं आज चंडीगढ़ में एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग सभी स्टेट पुलिस चीफ की और जो नोडल ऑफिसर्स हैं जो नारकोटिक्स एंड ड्रग कंट्रोल से रिलेटेड नोडल ऑफिसर्स हैं स्टेट्स के और यूटीज़ के, उनकी एक मीटिंग आज यहाँ पे नॉर्दर्न जोन की कंडक्ट की गई चंडीगढ़ में, और जिसको चेयर किया है डीजीपी हरियाणा साहब ने। आज हमारे बीच में डीजीपी हरियाणा साहब मौजूद हैं, डीजी उत्तराखंड मौजूद हैं, हमारे बीच में एडीजी हरियाणा श्री श्रीकांत यादव साहब हैं जो नोडल ऑफिसर भी हैं, इसके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब श्री अर्पित शुक्ला जी हैं, और जेएनके से हमारे पास एसएसपी साहब है जो इसको देखते हैं, इवन आईजी फ्रॉम हिमाचल एंड ऑल्सो एनसीबी ऑफिसर्स जो आज आपके बीच में मौजूद हैं। तो मैं इस मीटिंग के बारे में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं डीजीपी हरियाणा साहब से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इसके बारे में बताएंगे, इस मीटिंग में क्या क्या डेलिब्रेट हुआ है और क्या एक्शन प्लान बनाया गया है। सर मैं धन्यवाद प्रवीर। आज हम सब यहाँ पर जो सीमावर्ती राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ है और दिल्ली के भी अधिकारी ऑनलाइन हमारे से जुड़े थे। एक उनके एसपी यहाँ भी आए हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर जो ड्रग्स से रिलेटेड है, एनडीपीएस का जो प्रॉब्लम है जो इस क्षेत्र में है और जो एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, उसके बारे में क्या हम कर रहे हैं, क्या और करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। इसमें कई ऐसे सुझाव आए हैं जिससे कि इस समस्या को और बेहतर तरीके से और दृढ़ता से और गहराई में इसकी छानबीन करके और ऐसे मैकेनिज़्म को हम इम्प्लीमेंट करें जिससे इस सारे इलाके में इस पे जो ड्रग स्मगलर्स हैं, पेडलर्स हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो सके। एक जो बहुत अहम मुद्दा उभर कर आया है वो है कि जो फाइनेंशियल प्रोसीड्स हैं जो इसमें, क्योंकि ये अपने आप में आप सबको पता है कि पैसे का बहुत ह्यूज जनरेशन इसमें होता है, बहुत प्रॉफिटेबल है ये। तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, इसमें हमने काफ़ी कुछ किया है। सभी स्टेट्स ने, सभी यूनियन टेरिटरीज़ ने, सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है जो फाइनेंशियल प्रोसीड्स हैं उनको अटैच कराया है। पिट एनडीपीएस में डिटेंशन ऑर्डर्स लिए हैं हमने, किंतु और भी जो कुछ इसमें चीज़ें हैं जो आपसी सूचना और एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके जो आदान प्रदान है उसका जो मैकेनिज़्म है उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। एक जो टेक अवे हमने इस मीटिंग के बाद है वो है तुरंत में एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे ताकि ये जो मीटिंग्स हैं वो निचले स्तर पर भी जो हमारे अधिकारी हैं फील्ड के वो भी रेगुलरली जो है इंटरेक्ट करके और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, एक दूसरे के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेटेड वे में और आगे ले जा सकें। एक और अहम मुद्दा ये भी था कि अगली बार से कुछ और डिपार्टमेंट्स जैसे जेल्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, जिनका सहयोग हमें चाहिए, उन्हें भी इस तरह की मीटिंग्स में हम उन्हें इनवाइट करेंगे ताकि उनके बिहाफ पर भी जो हमें मदद की ज़रूरत है या उनसे जो सहयोग हमें मिलना चाहिए वो और बेहतर तरीके से मिल सकेगा। कई स्टेट्स ने गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं, जैसे डीजीपी यूटी ने बताया ऊर्जा प्रोग्राम के बारे में जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। पंजाब में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, हरियाणा में है, हिमाचल में है, उत्तरांचल में है, सभी जगह हैं। तो ये जो गुड प्रैक्टिसेस हैं इनको एक बार स्टडी करके इनको एक प्लेटफॉर्म पर एसिमिलेट करके और इनको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है ताकि इसका जो हमें और जो उपयोग है या जो इसके फ़ायदे हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्टेट्स को मिल सके। ये भी एक फ़ैसला हुआ है कि अगली बार से उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये दो ऐसे अहम राज्य हैं जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में हैं और इनके सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने बताया है, ऐसे और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हुई है। कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनीज़ जो हैं हिमाचल में, उनके बारे में कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक साथी ऐप हरियाणा ने भी बनाया है जिसको कि हमारे एडीजी एनसीबी हैं यहाँ पर श्रीकांत यादव, ये सबके साथ शेयर करेंगे
और इसी तरह जैसे मैंने कहा बाकी स्टेट्स के गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको भी शेयर करके हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी लड़ाई है ये और कारगर साबित हो सके और हम जो है इस विकराल समस्या को जो है प्रभावी तौर पर इस पे ठोस कार्रवाई कर सकें। डीजी सर, बॉर्डर बाहर से बॉर्डर फोर्स से जो बॉर्डर एरिया से जो आता है, खासतौर पर पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो आता है नशा, वो सभी शहरों में जा रहा है, सभी स्टेट्स में, उसको रोकने के लिए क्या पर्याप्त उपाय है? क्योंकि स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन तो सबकी रहती है, खासतौर पर बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो नशा वो लगातार पैर पसार रहा है अपने जो इन स्टेट्स में बॉर्डर एरिया से हट के स्टेट्स है, उसमें वहाँ बड़ी आसानी से पहुँचा, उनको कैसे कंट्रोल करना? इसके साथ ही डीजीपी साहब है कि क्या ये इंटरनेशनल रूट जो पहले का ही चला आ रहा है थ्रू अमृतसर या बॉर्डर एरिया के थ्रू, तो वो खत्म हो गया है या अभी भी जरूरत है उसको खत्म करने की? नहीं, देखिए जैसे आप सब जानते हैं ख़त्म तो हुआ ही नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसी है, एक निरंतर लड़ाई है जो हमें लड़नी है, ख़त्म नहीं हो सकता है। किंतु ये ज़रूर है कि पंजाब में भी जो पाकिस्तान बॉर्डर है उस पे पिछले दिनों में बीएसएफ ने, पंजाब पुलिस ने ऐसे कई सारे जो है इंस्टेंसेस जबकि ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स का या आर्म्स की स्मगलिंग हुई है उसे रोका है। किंतु ये कहा जाए कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है या भविष्य में नहीं होगा, ये अपने आप को जो है एक हम वी विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ़ वी थिंक कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। ये तो हमें बिल्कुल इसके बारे में सजग रहना और इन्हीं सब इश्यूज़ पे पंजाब के हमारे साथी थे, उन्होंने भी प्रकाश डाला है और बीएसएफ से भी लगातार संपर्क में है। दूसरी बात जो ये भी आई है कि जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हैं, जैसे हम किसी को पकड़ते हैं तो आगे वो कहाँ कहाँ सप्लाई होना था, जिसके बारे में जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं उसको एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि पीछे से ये कहाँ से आया था और आगे स्रोत इसका कहाँ था और ये इसका एंड जो है यूज़र कौन था, ताकि उस पूरे चेन को जो है हम ध्वस्त कर सकें। जी सर, जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटीज़ जो बढ़ी है काफ़ी समय से, है कहाँ पे कुछ एक चर्चा हो रही है, जिस तरह से स्टेट आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से ये आ जाता है यहाँ पे? नहीं, इसके बारे में ये कहना कि कोई एक स्रोत है ऐसा नहीं है। कई सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, J&K है, पंजाब है, इसके अलावा मुंद्रा पोर्ट्स हैं, कई सारे पोर्ट्स हैं, दिल्ली के कुछ एरियाज़ हैं, लोकेलिटीज़ हैं, कई सारे कुरियर ड्रग्स हैं, तो इसमें कई सारे सोर्सेज हैं जिन सभी पर प्रभावी तौर पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। के बॉर्डर्स को सील करने की जरूरत है, जिस तरह से पंजाब में बहुत सारी हैवी रिकवरीज पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो वो दूसरी स्टेटों में ट्रैवल ना हो तो उसके लिए जो आसपास का एरिया है उसको सीज करने की जरूरत आप मानते हैं? पंजाब के साथ हिमाचल लगता है, वहाँ पर भी जो देखने को मिल रहा है, तो लगातार जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको किस तरह से रोकेंगे? बेसिकली पंजाब के बारे में ये कह दिया कि पंजाब एक ट्रांजिट रूट बन गया है और पंजाब से ही पूरे जो आसपास के एरिया है वहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है। तो क्या सर पंजाब के जो बॉर्डर्स है वहाँ पर स्पेसिफिकली कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है या फिर स्पेसिफिक चेकिंग की वहाँ पर जरूरत है, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि पंजाब के अलावा इस पूरे क्षेत्र में इस समस्या पर एक समन्वित तौर पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पंजाब की अलग समस्याएं हैं, हर स्टेट की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, इन सभी पर फोकस करके एक त्वरित तौर पर और एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे ही डिस्कशन काफ़ी विस्तार से हुआ है। सर ड्रोन एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पीछे दिनों देखा गया है। इसके साथ साथ जो बड़े ड्रग्स स्मगलर होते हैं, जो बड़े मगरमच्छ होते हैं, वो अपने ठिकाने बदलते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको लेकर उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जॉइंट ऑपरेशन लगातार आपका जारी है। पिछले दिनों में काफ़ी एनसीबी ने, पंजाब पुलिस ने और बाकी स्टेट्स ने भी काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है वो बरामद हुए हैं। गैंगस्टर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है अब ड्रग ट्रैफिकिंग में, उसको लेकर क्या चर्चा हुई, कैसे उसको रोकने? यही मैं कह रहा हूँ, चाहे वो गैंगस्टर्स हों या क्रिमिनल्स हों, ड्रग स्मगलर्स हों, पेडलर्स हों, सभी पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है इसमें। सर पंजाब, अर्पित सर आपको एक क्वेश्चन है, पंजाब इज टर्निंग टू बी द ट्रांजिट पॉइंट ऑफ ड्रग्स एंड दीज pro Khalistani elements, and even the ISI is also trying to push this unrest in Punjab. So how the Punjab is dealing with this? Just because recent incident of Ajnala police station is a shocking incident that shook the nation very badly, how they have captured, they seized the police station for a couple of hours, and so far it has been 6 days past, no FIR has been registered. I would like to react that this meeting which we had today was basically to deal with the drug smugglers who have developed nexus with gangsters and terrorist organizations also.
as DG Haryana has just briefed you all, we have made consensus to take certain steps which would definitely go a long way in reducing the smuggling, especially from Punjab border. Secondly, I would like to tell you, Punjab border, because we have a 553 kilometer of border with Pakistan, after the fencing, it had become difficult for them to smuggle these drugs into Punjab. But now with the use of drones, it has become very easy for them to smuggle drones into Punjab. We have had number of meetings with BSF, army authorities, and we are trying our level best. As Punjab Police, we have strengthened our second line of defense, in which we have deployed more than 500 people in the 7 bordering districts which fall on the border. So we are taking all steps to ensure that it reduces. Thank you. में हम लोगों ने नॉर्दर्न रीजन की, जिसमें स्टेट्स JNK, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूटीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली, इन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और उत्तराखंड एंड हिमाचल से और हरियाणा से और उत्तराखंड के DGP साहब भी मौजूद रहे इस मीटिंग में। पंजाब से ADG लॉ एंड ऑर्डर थे, हिमाचल से भी IG हिमाचल। तो सारे सीनियर ऑफिसर्स की एक ये मीटिंग थी, ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी हमारी, जो नॉर्दर्न जोन की होती रही है, ट्रेडिशनली पहले भी हुई हैं। इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पिछले बार जब गृह मंत्री जी आए थे, और जो एक हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी आपस में कोऑर्डिनेशन की और कोऑपरेशन की, कि ड्रग्स एक ऐसा मुद्दा है जो कि किसी एरिया या स्टेट स्पेसिफिक नहीं है प्रॉब्लम, ये सभी स्टेट्स को उतनी ही बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है, और इसमें सभी स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो आज के जो मीटिंग थी वो उसमें हम लोगों ने ग्राउंड लेवल तक पे जा कर के काम करने का जो एक निर्णय लिया है, इसमें हमने डिसाइड किया है कि हम स्टेट लेवल की एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, जिसमें कि जो कटिंग एज लेवल ऑफिसर्स हैं उन सबको उसमें वर्किंग ग्रुप में शामिल करेंगे, और जो स्ट्रैटेजी हमने आज ऊपर में डिस्कस की है वो वर्किंग ग्रुप जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट्स में। तो सबसे बड़ा तो मैं जो हम आज की मीटिंग का जो हमारा ये रहा कि उसमें हम लोग कटिंग एज लेवल पे जाके ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके, और जो ड्रग के ख़िलाफ़ जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, अब जो स्ट्रैटेजी है हमारी उसमें कई फ्रंट पे काम करने की जैसे ज़रूरत है, इसको सबने समझा है। एक तो जैसा हमने बताया कि जो नॉन ड्रग स्मगलर्स हैं और गैंगस्टर्स हैं जो इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे सर्विलेंस रखना, उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना, और जो फिनेंशियल साइड की इन्वेस्टिगेशन है जिससे उनको असर पड़ता है, उसको हमको और थोड़ा सा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करना, जो ड्रग्स मनी है वो किन चीज़ों में यूज़ हो रही है। जैसे आपने देखा वो टेररिज्म में भी यूज़ होती है, नार्को टेरर में भी यूज़ होती है, उसका जो पैसा है वो अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है, किसी और बिज़नेस वेंचर में लगा लिया जाता है। कोई जैसे पीछे एक NCB ने केस किया, उसमें ये आया कि कोई डिस्कोथेक, बार, इन सब जगहों पे पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, और या लिकर लाइसेंस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे जो बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे ये पैसा जा रहा है और उसके खिलाफ एक्शन लेना, तो इसमें हमको स्टेट गवर्नमेंट की भी पूरी बाकी डिपार्टमेंट्स की मदद की ज़रूरत है। ये एक पार्ट हुआ जो हमारा सप्लाई साइड को कर्व करने का है। डिमांड साइड पे अवेयरनेस की बात हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों में अवेयरनेस जागृत करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना कि उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इसका प्रोलिफरेशन ना हो, प्लस साथ ही में जो डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं या जेल है, इनको भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि जब तक ये सारे डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे हमारी ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं होगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी अच्छे विस्तार रूप से चर्चा हुई और सभी स्टेट्स ने अपनी प्रॉब्लम रखी, और हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया है कि सभी स्टेट्स एक दूसरे की अच्छी प्रैक्टिसेस से जो हमको सीखने को मिल रहा है उसको हम लोग अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करें। कौन सी अच्छी प्रैक्टिस? जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हरियाणा ने बताया कि एक उन्होंने ऐप डेवलप किया है जिसमें जो मेडिकल ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई को मॉनिटर करने का, कि उनमें से जैसे ट्रेमाडोल है, इस तरह के जो ड्रग्स हैं
जो एक्चुअली मेडिकल केसेस में यूज़ होने चाहिए, लेकिन उसको कई बार ड्रग एडिक्ट्स जो हैं या इस तरह के जो प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं ना, वो कई बार आपको चले जाते हैं जहाँ नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तो उसके ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है और उसकी सप्लाई कहाँ हो रही है, उस चेन को हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप को हम लोग अब सभी स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग उसको स्टडी करके अडॉप्ट करेंगे अपने अपने स्टेट्स में। एक चीज़ और देखने में आई है कि जिस तरह से कि जैसे स्टेट्स लाइक JNK हैं और पंजाब हैं, ये और इवन टू दैट एक्सटेंट दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ये नार्को टेरर से भी थोड़ा इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज कई सारे जो पैसा जो ड्रग्स के थ्रू आ रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में या फिर और इलीगल एक्टिविटीज़ में, गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में जा रही है। तो उसको ध्यान में रख करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि हम इनका जो फाइनेंस साइड है, जो मैंने पहले भी कहा, इसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन साइड को और अच्छा करने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन के बारे में बात हुई कि केसेस हमारे अच्छे प्रोसिक्यूट हों, अच्छे केसेस बने और हम उसमें हमारे एक अच्छी कन्विक्शन मिले हमको। तो इसके ऊपर हमको क्या काम करना है, तो जैसे IOs की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूटर्स को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन सब चीज़ों विषयों पे भी ड्रग्स मिलते हैं, उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, इसमें अगले बार से हम लोग ये करेंगे कि हमने इस बार जेल अधिकारियों को, हमारे चंडीगढ़ से तो शामिल थे, बाकी स्टेट्स के जो जेल के नोडल ऑफिसर्स हैं उनको नहीं बुलाया था, बट ये डिसाइड हुआ है कि अगले बार इन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें लेके और हम उनसे वो डिस्कस करेंगे जैसे जेल में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ मॉनिटरिंग को कैसे हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, नीचे के स्तर पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, फील्ड लेवल पे, कटिंग एज लेवल पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उस वर्किंग ग्रुप के थ्रू हम लोग जो डिसीजन ऊपर लेते हैं वो ग्राउंड लेवल तक जाए और इम्प्लीमेंट हो। इसके ऊपर बड़ी विस्तार में चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जो हमारा ये जो वर्किंग ग्रुप होगा, जो कटिंग एज लेवल तक जाएगा, वो हमारे जो भी डिसीजन ऊपर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा और उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। आज एक सवाल है, क्योंकि चंडीगढ़ जब पार्ट ऑफ ट्राई सिटी है, चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वो साथ या फिर सेंट्रल रिपोर्ट्स की, जैसा मैंने आपको बताया ना, एक ये ड्रग्स की जो समस्या है वो सभी स्टेट्स की कॉमन समस्या है। तो इसमें ज़रूरी है कि सभी स्टेट्स एक लेवल पे काम करें। तो जहाँ भी हमने एक दूसरे से कुछ सीखना है उसको हम सीखें, अडॉप्ट करें अच्छी प्रैक्टिसेस को, और जहाँ चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ हम अपने स्टेट्स में बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल करके उस स्ट्रैटेजी को हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ DGP ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और JNK और हिमाचल प्रदेश के सारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ट्रांजिट रूट की गल की जाती है, ट्रांजिट रूट की गल की जाती है कि ट्रांजिट रूट की अगर हम बात करें तो उसमें अपडेट की बहुत ज़्यादा जरूरत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत है। उसकी तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और देखिए ड्रोन्स एक बहुत सीरियस मसला है क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि वेपन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आ रहा है। ड्रग्स की ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਲੋਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। BSF ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵਰਿਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਆਲ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਬੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ। Ma'am, as I told you, we have discussed number of issues in this meeting and all senior officers from all these states were there and we have
made a plan and we'll work on it. ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਡਰਗ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਡਰਗ ਸਮਗਲਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਲਿਊਬਰੀਕੇਟਡ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਨਵय ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ।